माता दी दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में अगहन बृहस्पति व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। मार्गशीर्ष महीने के पहले बृहस्पतिवार को जरूर करें माँ लक्ष्मी की स्थापना, पूजा, व्रत और इस दिन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा करने की परंपरा रही है। ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूरे अगहन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने से, अन्नदान करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी घर में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और धन धान्य के भंडार भरती हैं। सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से की गई पूजा सदैव सफल होती है, कभी भी उसमें कष्ट नहीं होता है। सनातन धर्म में यह बताया गया है कि अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागन महिलाएं बुधवार की रात में ही घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करें तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उपासक के घर स्थायी तौर पर सदैव बनी रहती हैं। अगहन मास में बृहस्पतिवार को माता लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति और साथ ही साथ मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। ऐसे में साधक की हर तरह की मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी अवश्य पूर्ण करती हैं। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की स्थापना करें, पूजा करें और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करें। इस दिन महिलाएं व्रत रख करके सुबह ही पूजा कर लेती हैं और दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाती हैं। इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। अगहन महीने के गुरुवारी में पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम है, आंवले हैं, धान की बालियों से कई जगह सजाया जाता है। कलश की स्थापना की जाती है और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर पास पड़ोस की महिलाएं, बहु बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। इस तरह अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना करके विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, अगहन बृहस्पति व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रवण करने से, पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है, कथा विधि क्या है, इसके नियम क्या क्या है। व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और सुख शांति और धन संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत करने वाली स्त्रियां और पुरुष दोनों मन से स्वस्थ और आनंदमय होनी चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार, बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। लगातार 8 गुरुवार को व्रत का पालन करें और अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी की जा सकती है। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठ करके व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बैठा करके श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करना चाहिए। इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर के प्रणाम करना चाहिए। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें। व्रत की कथा की एक प्रति देकर के उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत उपवास करें, दूध और फलाहारी करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं
और परिवार के साथ भोजन कर सकते हैं। पद्म पुराण में यह व्रत ग्रस्त जनों के लिए ही बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पूजा में विघ्न बाधा आ जाए तो आप औरों से पूजा करवा सकते हैं। खुद उपवास अवश्य रखें, उस गुरुवार को गिनती में नहीं लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो यह पूजा की जा सकती है। दिन या रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें और रात में पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को और घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति और एकाग्रता का जरूर ध्यान रखें। अगहन मास के पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करें और अंतिम गुरुवार को बृहस्पतिवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5वें गुरुवार को उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो, जो भी हो, तो पूजा जरूर करें। अगहन बृहस्पति व्रत कथा श्री महालक्ष्मी की स्थापना करें, फिर विसर्जन। और अगहन मास के बृहस्पति के व्रत कथा को करने के लिए या पूजा करने के लिए किसी पुरोहित को बुला सकें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप घर में स्वयं भी पूजन कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी भक्ति से पूजा कर सकता है। एक दिन पूर्व ही घर पे साफ सफाई कर लें, पोछा लगा लें, क्योंकि गुरुवार को घर पे पोछा नहीं लगाते हैं। इसके बाद किसी ऊंचे पाटे पर, चौकी पर जो है, या छोटी सी मेज़ ले सकते हैं, एक चौकी रख लें, उस पर कपड़ा बिछा लें, उस पर गेहूँ या चावल रख करके साफ़ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को जल से भर करके चावल या गेहूँ पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे, एक सिक्का रख दें और कुछ दूर्वा घास रख दें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ से 5 तरह के पत्ते डाल दें, पंच पल्लव डाल दें और बीचों बीच में एक नारियल रख दें। उस नारियल पर माता की फ़ोटो रख दें, कुमकुम लगाएं, हल्दी लगाएं। इस तरह से ये आप पूजा विधि कर सकते हैं। और सबसे पहले क्या करें, एक लोटे से हाथ में जल ले लें, आचमनी करें और 3 बार जल ग्रहण कर लें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। चौथी बार में जो है ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए जल को नीचे छोड़ दें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं। सारी चीज़ों को ऊपर जल छिड़क लें। माता को हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्प का हार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद भोग लगाएं, महालक्ष्मी के व्रत के मातम का पाठ करें। इस तरह आप पंचोपचार, षोडशोपचार जैसे आपके पास समय हो तो आप माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। और द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। यदि आसपास कोई गरीब निर्धन हो तो उनको भी जो है दान दक्षिणा दें या ब्राह्मण को दक्षिणा अर्पित करें। अगहन मास की व्रत कथा का श्रवण करें। उसके बाद तो कथा को श्रवण करने के लिए एकाग्र चित्त होकर के हमें परिवार के साथ बैठना चाहिए। अगहन मास को मार्गशीर्ष महीना क्यों कहते हैं, ये जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन कहलाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अनेक स्वरूपों में अनेक नामों से इनकी की जाती है। इन्हीं स्वरूपों से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है और ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस माह को मार्गशीर्ष माह के नाम से भी जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी, स्नान और दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण भगवान ने मार्गशीर्ष मास की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की मिट्टी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः
या ओम नमो नारायणा या गायत्री मंत्र का आप मन ही मन जाप जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करता है, उनका स्मरण करता है, उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही पूरी करते हैं। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवा करके दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोल करके दान भी करता था। परंतु पत्नी अत्यंत कंजूस थी, वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जी जब दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गए तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। तो बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा इस लोक में और परलोक में सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना और केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके बृहस्पति देव जो है अंतर ध्यान हो गए। तो व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। तो जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर के जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ जी के पास आए और बोले, रे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुना करके रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर के जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों को और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुन करके व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। तो इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर के कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। तो उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना फिर भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। तो राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे, इसलिए उन दोनों को राजा ने
महल में ले जा कर के भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। तो रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ, उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। तो राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा करके विधिपूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास ये समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। तो अपने पुत्र का मुख देख करके उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसे उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह चित्र देख करके रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहाँ कर पहुँच कर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर के उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर के अपने घर वापस आ गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर के उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात भी दे दिए। बोलो बृहस्पति देव की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके कुटुंब में सदैव बनी रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।